आसे परवर्ती खबर को बढ़िला भारतीय नौसेनार शक्ति भारतीय सेनारे सामिल होइछि तीन बुढ़ा जहाज तेणु भारतीय सेनारे तीन बुढ़ा जहाज सामिल हेबा सहित मुंबई डकयार्ड तीन जहाज को सामिल करा जाइछि। आ एहाकु नै देश उद्देश्य रे उत्सर्ग करिसेंति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारतीय नौसेना रे सामिल होइछि आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी एवं आईएनएस बाक्सीर। ए तीनोटी महाशक्ति को देश उद्देश्य रे उत्सर्ग करिसेंति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पिछले 10 साल में नेवी में 33 शिप्स और 7 सबमरीन्स को शामिल किया गया है। इन 40 नेवल वेसल्स में से 39 भारतीय शिपयार्ड में ही बने हैं। हमारा भव्य विराट आईएनएस विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर और आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघात जैसी न्यूक्लियर सबमरीन भी शामिल है। भारतीय नौसेनार कार्यक्रम में सामिल हुई प्रधानमंत्री कहिसेंति जे भारत सारा विश्व विशेषकर ग्लोबल साउथ रे एक भरोसायोग्य एवं कर्तव्यनिष्ठ साथी भावे परिचय हासिल करिछि। भारत विस्तारवाद नुहे भारत विकासवाद भावना रे काम करिथाए। एकविंश शताब्दीर सैन्य सामर्थ्य मध्य किभଳି अधिक सक्षम और आधुनिक हेब ताहा देशर अन्यतम प्राथमिकता। जल हेउ कि स्थल अबा आकाश, समुद्रर गभीर हेउ कि असीम आकाश, भारत निजर हित को सुरक्षित रखुछि। सेथिपई निरंतर भावे रिफॉर्म करा जाउथबा कहिसेंति प्रधानमंत्री। इंडियन ओशन रीजन में भारत की उपस्थिति, भारत का सामर्थ्य एक बहुत बड़ा आधार है और इसलिए आज का ये आयोजन सैन्य दृष्टि के साथ ही आर्थिक दृष्टि से भी उतना ही अहम है। साथियों, 21वीं सदी के भारत का सैन्य सामर्थ्य भी अधिक सक्षम हो, आधुनिक हो, ये देश की प्राथमिकताओं में से एक है। जल हो, थल हो, नभ हो, डीप सी हो या फिर असीम अंतरिक्ष, हर जगह भारत अपने हितों को सुरक्षित कर रहा है। एनडीए सरकार तृतीय पाली अनेक बड़ बड़ निर्णय आरंभ होईछि। द्रुत गति रे नुआ नीति अपना दैछि। देशर आवश्यकता को दृष्टि रखी नुआ कार्य आरंभ करिथिबा कहिसेंति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एहा सह देशर प्रतिटी कोणर विकास उपरे जोर दैछंति पीएम। सेहिपरि वैश्विक सुरक्षा, अर्थव्यवस्था एवं भू राजनीतिक चित्र को नुआ दिशा देबारे भारतर प्रमुख भूमिका रहिबा नै प्रधानमंत्री दंभक्ति प्रकाश करिसेंति। मेक इन इंडिया से भारत की सेनाओं का सामर्थ्य बढ़ने के साथ ही आर्थिक प्रगति के नए द्वार भी खुल रहे हैं। जैसे एक उदाहरण शिप बिल्डिंग इकोसिस्टम का है। आप में से बहुत से लोगों को पता होगा, एक्सपर्ट भी कहते हैं शिप बिल्डिंग में जितना इन्वेस्ट किया जाए उसका 2 गुना पॉजिटिव इंपैक्ट इकोनॉमी पर पड़ता है। यानी अगर हम शिप बिल्डिंग में 1 रुपये लगाते हैं तो इकोनॉमी में 1 रुपया 82 पैसे के आसपास सर्कुलेशन होता है। तटीय सामुद्रिक अंचल, नौवहनर स्वाधीनता, सुरक्षित व्यापार रास्ता एवं सामुद्रिक मार्गर सुरक्षा करने अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। समुद्र रे निशा कारबार, हथियार चालाण एवं आतंकवाद को बंद करने दिगरे काम करने सह भारत को एक समृद्ध देश भावे गढ़ी तोलिबा पई प्रधानमंत्री कहिसेंति। मेक इन इंडिया उसको ऐसी गति देने के लिए मैं देश की तीनों सेनाओं को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज भारत का डिफेंस प्रोडक्शन
1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुका है। हम 100 से ज्यादा देशों को डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे विश्वास है आपके सहयोग से आज भारत तेजी से अपने डिफेंस सेक्टर का कायाकल्प करके दिखाएगा। अन्यपटे जिओ स्ट्राटेजिक एवं अर्थनैतिक दृष्टिकोण भारत प्रशांत महासागर क्षेत्र सर्वदा गुरुत्वपूर्ण रही, किंतु आज द्रुतगति में बदलुवा परिवेश रे यह अधिक गुरुत्व बहन करुछि बोली प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहिसंती। आज हम ये कह सकते हैं कि जो महत्व पूर्व में अटलांटिक ओशन का हुआ करता था, वो महत्व आज शिफ्ट होकर इंडियन ओशन की ओर आ गया है। दुनिया के ट्रेड और कॉमर्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस क्षेत्र से होकर गुजरता है। इसके अलावा आज जियो स्ट्रेटेजिक कारणों से यह क्षेत्र इंटरनेशनल पावर राइवलरी का भी एक हिस्सा स्वाभाविक रूप से बनता जा रहा है। जेतेबेले भारत स्वाधीनतार 100 वर्ष पालन करुथबो सेतेबेले भारतीय नौसेना विश्वर सबुठु शक्तिशाली सामुद्रिक शक्ति पालटि सारिथिबो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया।